Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं कैमरा से नहीं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये उपवास और प्रार्थना का ये 13वां दिन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी लोगों को, कलीसिया को एक अवसर दिया. इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप लोग को हिंदी समझ रहा है ना कि ट्रांसलेशन का ज़रूरत है. मराठी भाषा हिंदी कळतं तुम्हाला सगळ्यांना? हिंदी समजतं ना सगळ्यांना? हो तर हो म्हणा, नाहीतर नाही म्हणा. हिंदी समझ रहे सबको? हाँ, एक रिस्पॉन्स होना चाहिए. एक क्या बोलते हैं, नहीं समझ रहे तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए सारा वचन बोला जाता है. अगर आप अपना भाषा में सुनना चाहते तो बोलो. कळता है ना? प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलीसिया को आज उपवास और प्रार्थना का 13वां दिन में प्रवेश करने के लिए. परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं परमेश्वर पता नहीं इस कलीसिया के लिए रोने के लिए मेरा अंदर एक बहुत बड़ा एक बोझ डाल रहा है. इसी वक्त रोना है तो रो, क्योंकि तेरी आंसू आज इस जगह में गिरना बहुत जरूरी है. देखो तेरी आंसू इस जगह में आज गिरना जरूरी है. सब लोग प्रार्थना के साथ बैठो. इस जगह में खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा कह रहा है रो. आज तेरे आंसू इस जगह में आज गिरने दे, ताकि मैं मेरा सवालों को मैं जो करना चाहता हूं लोगों के अंदर, उसके लिए आज तेरे आंसू इस जगह में गिरना बहुत जरूरी है. परमेश्वर बार बार कह रहा है आज परमेश्वर की दास से. पता नहीं वचन की शुश्रूषा शुरू करने से पहले परमेश्वर की आत्मा एक भयानक कृति से रोने के लिए क्षमता नगड़े. परमेश्वर की आत्मा दास की आंसू के द्वारा भयानक कुछ काम मन में रखा हुआ एक एक बातों को आज परमेश्वर के सामने रो, ताकि मैं पूछना शुरू करूं. इस उपवास और प्रार्थना का 13वां दिन में प्रवेश करने के समय में परमेश्वर की आत्मा शुरुआत से कहने लगा रो रो रो. ऐसा अनुभव आज तक मेरे जीवन में मुझे हुआ नहीं. मैं प्रचार करने का जगह में आज तक ऐसी एक अनुभव मेरे जीवन में आज हुआ नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर कुछ काम करने जा रहा है. समय आ चुका है, परमेश्वर का समय आ चुका है. मैं आज परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर एक अलग एक आत्मिक मंडल में परमेश्वर आज यहाँ पर बैठा हुआ लोगों को इस ऑनलाइन में
मेरे शब्दों को सुनने वाली हर एक विश्वासियों से आज परमेश्वर कुछ अलग रीति से आज बात करेगा। इस उपवास और प्रार्थना का 13वां दिन में विश्वासी प्रवेश कर चुका है। बहुत सारा लोग फुल टाइम कितना लोग कर रहे परमेश्वर जानता है, वन टाइम कितना जन कर रहा है परमेश्वर जानता है। परंतु इन सारा बातों का बीच में भी भले हम ज्यादा झुंड होकर उपवास और प्रार्थना में आज इकट्ठित नहीं है तो भी मेरा परमेश्वर भीड़ों को नहीं खोजता। मेरा परमेश्वर भीड़ों में से निकलने वाली उस आवाज को नहीं देखता, परंतु मेरा परमेश्वर देखता है केवल एक आवाज, एक मन, एक हृदय जो मेरी ओर देखता है। उसके लिए मैं स्वर्ग से उतरकर, मैं उसके लिए नीचे उतरकर उसके करीब में बैठूंगा। यही मेरा परमेश्वर की इच्छा है। Praise the Lord। इस उपवास और प्रार्थना का ये 13वां दिन में हमने प्रवेश कर चुका, लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग अपने अपने दुनिया में खोया हुआ है, अपने अपने विचारों में खोया हुआ है, अपने अपनी सोचों में विश्वासी लोग खोया हुआ है। परंतु विश्वासी लोग नहीं खोज रहे क्या मेरा परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है क्या, मेरे हृदय को पहचान रहा है क्या, या मैं प्रार्थना करने वाली मेरी शब्दों को मेरा परमेश्वर सुन रहा है क्या। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। आज सुबह कल दोपहर से लेकर कल मेरे ख्याल से 12 बजे से लेकर चर्च का थोड़ा जो काम दिन था वो सब कर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मैं परमेश्वर का सानिध्य में मेरा रूम में आज का प्रचार के लिए मैं परमेश्वर का सामने में बैठा था। आज सवेरे भी थोड़ा कल की आराधना का वो सब थकावट के कारण सुबह मुझे 4 बजे उठने नहीं है। मैं 5 बजे उठ के मैं मेरा अलग रूम में जाके 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं मेरा कमरे में मैं बैठा था परमेश्वर का साथ में। परमेश्वर मुझे कहने के लिए मेरा मन में वो बात डाला। बहुत सारा लोग इन दिनों में प्रार्थना करते परमेश्वर बेदारी, रिवाइवल, क्या बोलते मराठी में बेदारी को? संजीवन। परमेश्वर तेरा संजीवन होने दे, तेरा रिवाइवल होने दे, तेरा बेदारी होने दे। ऐसी हर एक लोग प्रार्थना कर रहे कि नहीं? परंतु परमेश्वर की आत्मा कह रहा था तेरा सामने रखा गया हुआ परमेश्वर का दास, तुझे अधीनता में रहने के लिए रखा गया हुआ परमेश्वर का दास, जिस कलीसिया में बैठकर तुझे परमेश्वर की लेवल तक बढ़ने के लिए परमेश्वर ने नींव डालकर रखा गया हुआ परमेश्वर की कलीसिया, अगर ये दोनों चीज को सम्मान करने के लिए अगर तुझे नहीं हुआ तो तू क्या मुंह लेकर प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर संजीवन होने दे, परमेश्वर बेदारी होने दे, परमेश्वर रिवाइवल होने दे। तेरे सामने रहने वाला दास को सम्मान करने के लिए तुझे नहीं हुआ। तुझे जिस कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है उस कलीसिया का अधीन में रहने के लिए नहीं हुआ। हम कदापि प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर बेदारी होने दे, बेदारी होने दे, क्योंकि ऐसी प्रार्थना की और मेरा परमेश्वर कदापि अपने कानों को लगाएगा नहीं। ये अंतिम दिनों में सब लोग
हर एक प्रेयर टावर में हर एक लोग प्रार्थना कर रहे घुटना टेक के। हम ये 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में बेटा, हम भी हमारा मध्य से प्रार्थना में यही विषय, प्रभु संजीवन होने दे, संजीवन होने दे। क्या संजीवन होगा? जब परमेश्वर ने रखा गया हुआ दासों को सम्मान करने के लिए अगर मुझे और आपको नहीं हुआ, परमेश्वर की जीवित कलीसिया को सम्मान करने के लिए मुझे और आपको नहीं हुआ, सोचना नहीं। संजीवन ना तेरा परिवार में, संजीवन तू किसी भी बातों के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थना की और कदापि कान नहीं लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है परमेश्वर का दास लोग इस धरती पर परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक प्रतिनिधि है। परंतु मैं और आप अगर उस दास को, कलीसिया को नहीं सम्मान किया, ना देखा हुआ परमेश्वर को हम कैसा सम्मान करेगा? यही मेरा सवाल आज आप लोगों से है, मुझे ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला आप लोगों से भी यही चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ का शुश्रूषा का शुरुआत से परमेश्वर ने जो सानिध्य का बोझ मेरे अंदर डाला, मैं विश्वास करता हूँ इस मुरबाड़ मंडली में परमेश्वर कुछ तो हिलाने जा रहा है। आमीन। मेरा परमेश्वर हिलाएगा। और एक बात तो सुनना, जब परमेश्वर हिलाना शुरू करता है ना, परिवार में बेचैनी आज से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के लिए रुकावट होने के लिए मेरा परमेश्वर कदापि देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मत्ती का अध्याय 3 का आई थिंक मेरे ख्याल से 11वां अगर हम पढ़ेगा तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दूंगा, परंतु मेरे पीछे आने वाला तुम्हें आत्मा से, पवित्र आत्मा से और किससे बपतिस्मा देगा? जोर से, अग्नि से। पढ़ेंगे वो वाक्य जल्दी। मैं तो हाँ पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, यस, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हाँ? वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, बस 2 ही चीज, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग, और क्या मराठी में क्या बोलते हैं? आग, आगत बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। अग्नि, बपतिस्मा मैंने और आपने लिया कि नहीं? सब लोग ने बपतिस्मा लिया। मैंने बपतिस्मा और मैंने और आपने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि हमारा क्या होने के लिए हम लोगों ने बपतिस्मा लिया? हमारा उद्धार होने के लिए। बपतिस्मा लेने का समय पास्टर आपको पानी में डुबाता है कि नहीं? डुबाने के बाद आप लोगों को क्या गवाही दे रहे हैं? मेरा पुराना पाप में मैं मर गया, परंतु जैसा यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, मैं भी एक नया जीवन में जी उठा। यही है बपतिस्मा। और हम कबूल कर रहे हैं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसका नाम से हम बपतिस्मा लेते। परंतु यूहन्ना ने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा दूंगा। हम सभी लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, परंतु बहुत विश्वासियों का 2 चीज का बपतिस्मा होना अभी भी बाकी है। पानी का बपतिस्मा हमारा हो गया, परंतु और 2 चीज बचा है हमारा बपतिस्मा के लिए। क्या है? हाँ, क्या पढ़ो? वो तुम्हें क्या, किससे बपतिस्मा देगा? नंबर 1, हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा, किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र, सभी लोग बोलो मुंह से, पवित्र आत्मा। दूसरा, और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पे अन्य भाषा कितना लोग बोलते हैं? पवित्र आत्मा हमें मिला, उसका चिन्ह क्या है?
क्या है? अन्य भाषा। परंतु पवित्र आत्मा हमें मिला, दूसरा क्या है? आग। दूसरा क्या है? आग। मेरा शरीर है परंतु इसके अंदर जीवन नहीं है। यह शरीर कुछ काम का है क्या? बोलिए। क्योंकि ये मोबाइल मेरे से बात नहीं करेगा। मेरे से कौन बात करेगा? बोलो, कौन बात करेगा? आम्ही बोलना तुमच्याशी। इसलिए मैं कुछ आप लोगों को सवाल करेगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत मेरे को जवाब देना। गलत होगा तो भी मैं ये स्टैंड फेंक के नहीं मारूंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप एक दास जब आपको सवाल करते, जब आपको उसका रिस्पॉन्ड करते हैं ना, जब उसको जवाब देते, उसे जवाब आप देने से शायद आपके अंदर वो छुटकारा का कार्य भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। तो मैंने जैसा सवाल किया, ये शरीर के अंदर अगर जीवन नहीं है, शरीर कुछ काम का नहीं है, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा मैंने प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर का आग यदि विश्वासी तेरे और मेरे अंदर नहीं है तो तेरा जीवन, तूने पाया हुआ आत्मा कुछ काम का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना ने क्लियरली उसको बताया लोगों का सामने, मेरे पीछे जो आ रहा है वो मुझसे भी भयानक शक्तिशाली है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं। मैं जिस तरह तुम्हें पानी में डुबा कर बपतिस्मा देगा, वो वैसा देने वाला व्यक्तित्व नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी है। आज जरा खुद का मन को हिलाकर जरा पूछ, मैं अन्य भाषा बोलकर, मैं जिस कुर्सी में बैठता हूं, मैं अन्य भाषा बोलकर कुर्सी को भी हिलाकर, कुर्सी का सारा टांग को तोड़कर मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। परमेश्वर ऐसा लोगों को बोलना चाहते हैं, तेरी अन्य भाषा, तेरी कोई भी दिखावटी मैं देख नहीं रहा, क्योंकि मेरी आग तेरी अंदर नहीं है। यदि आज परमेश्वर की आग प्राप्त करना चाहते हैं, कितना लोग परमेश्वर की अग्नि को प्राप्त करना चाहते हैं? सच्चा दिल से बोलना, सच्चा दिल से हाथ उठाना, क्योंकि इस वेदी एक साधारण नहीं। मुझे मालूम है ये सादा कोई बांबू से बना गया हुआ एक झोपड़ी है, ये तालपत्री, इसके ऊपर घास बिताया है, परंतु ये बांबू, ये झोपड़ी एक विषय नहीं, परंतु इस झोपड़ी से भी बढ़कर इसके अंदर एक परमेश्वर उतर चुका है। वो परमेश्वर का नाम स्वयं यीशु मसीह है। मैंने आपको पिछले दिन क्या बोला था? कितना जन को मेरा पिछला हफ्ता का मेरा प्रचार याद है? कितना लोगों को पिछला हफ्ता का प्रचार याद है? मैंने जो कहा था, यीशु मसीह का कब्र के सामने हम आएगा तो हमें क्या मालूम पड़ता है? वो यहां पर तो इते तो कुटे नहीं है, तो तिथे नव्हता। अरमत्या जोसेफ का कब्र का सामने मेरा यीशु नहीं था। आज वो उधर नहीं बोल के आज ये बांबू से बनाया हुआ झोपड़ी में मेरा यीशु उतर कर बैठा है। आज इस जगह में मेरा यीशु आत्मा में अनुभव कर शायद तेरे बाजू में बैठा होगा, शायद तेरे को बुला रहा होगा, हे विमल तू ऐकते का माझ्या शब्दाला? शायद यीशु तेरे को पूछता होगा। परंतु अगर तू आज रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा तो पाया होगा, परंतु आज एक अग्नि का बपतिस्मा मेरा और आपके जीवन में आज यह आराधना खत्म होने से पहले मेरा यीशु देगा। कितना जन विश्वास करते? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जल्द से जल्द आज की चिंता के लिए वचन पढ़ेंगे। लेवी का किताब 6 अध्याय उसका 9, 12, 13। लेविया का किताब 6 अध्याय
अहरोन हाँ और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर हाँ। यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, हाँ। होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख हाँ। जो आग के भस्म करने से हाँ। वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। उसका 13वां। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझा न पाए। कहाँ पर आग जलता जाए? वेदी पर। मराठी में क्या लिखा है 13वां केवल? वेदीवर अग्नी सतत जळतच ठेवावा, वेदीवर अग्नी अग्नि सतत जळतच ठेवावा। बस। अगर आप लेवी का किताब पढ़ेगा तो उसका पहला चैप्टर से, पहला अध्याय से बहुत सारा ऑफरिंग, क्या बोलते हैं ऑफरिंग, बहुत सारा अर्पण का विषय में वहाँ पे हमें शुरुआत में लिखा गया है, तुमने पाप किया तो क्या अर्पण करने का, उसका बहुत सारा शुरुआत है। चलो मेरे को हिंदी में वो शब्द नहीं मिल रहा, बहुत सारा ग्रेन ऑफरिंग, बर्न ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ऐसा अलग 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 अर्पण करने वाला चीज लेविया का शुरुआत से पढ़ने के लिए हमें एक मौका मिलेगा। परंतु 6वां वाक्य में जब हम पढ़ेंगे उसका अगर 6वां का 9 से लेकर हमें पढ़ेंगे तो 3 बार वहां पे आग 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 ऐसे इस्तेमाल किया है। मैं सही बोल रहा हूं? 3 बार वहां पर आग आग आग। आपको मालूम है परमेश्वर ने पुराने नियम में जितना भी अर्पण करने के लिए, जितना भी याग अर्पण करने के लिए, जितना भी चीज बलि अर्पण करने के लिए जो वेदी रखा है, इन सभीयों को एक ही चीज से गुजरना है। वो क्या है? वेदी में रखा गया हुआ। मेरा शब्द को आज बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, इसलिए मैं आप लोग को मैं बोला कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है हिंदी, नो प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन के लिए लोग, परंतु आप समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी में अर्पण करने के लिए लेकर आया हुआ सारा अर्पण करने वाला वस्तु, हर चीज के लिए एक अलग 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 क्या बोलते हैं, अल्टर, वेदी। हर अर्पण करने वाला चीज को वेदी अलग 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 है, परंतु गुजरना उनको एक ही चीज से। हाँ बोलो। अलग 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 वेदी है। मैंने यहां पर मेरा पाप के लिए एक चीज अर्पण किया, मेरा धान्य मैंने यहां पर रखा, बहुत सारा अलग 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 चीज वेदी पर रखा है, परंतु इन हर एक चीज को एक चीज से गुजरने हो। क्या है? जोर से बोलो। आग है, अग्नि है। बच्चा रहने दे, बूढ़ा रहने दे, कितना भी ज्ञानी रहने दे, अनपढ़ रहने दे, कितना भी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होने दे, तुझे एक ही चीज से परमेश्वर देखेगा, एक ही चीज से तू नापा जाएगा। क्या परमेश्वर की अग्नि तेरे अंदर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग क्या है आज हम लोगों को समझना जरूरी है। बिना परमेश्वर की आग का द्वारा, बिना अग्निमय अभिषेक के द्वारा, बिना फायर अनॉइंटिंग के बिना हमारा क्रिस्तीय जीवन में हमें जीतना बहुत मुश्किल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप 8वां अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो, आप लोग ध्यान से सुनना, मेरे पास समय बहुत कम है।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑनलाइन में अपलोड करने के लिए बहुत समय जाता है और जितना टाइम जाता है उतना MB जाता है, GB जाता है और सभी लोगों का पास वाईफाई नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं प्लीज़ थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा कम करो, 1 घंटा 10 मिनट ताकि हम पूरा देख पाते, हम देख सकते हैं हमारा MB, क्योंकि उतना नेट का ख़त्म हो जाता है सब लोग का। इसलिए मैं 1 घंटा का अंदर ही मैं ख़त्म करूँगा, पर मुझे विश्वास है जितना भी समय परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा बात करेगा, मुझे सुनने वाला खास करके यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर की आग को आज आपको अनुभव करना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप 8वां अध्याय में पढ़ेगा तो परमेश्वर ने एक याजकीय शुश्रूषा कौन सा कुल को सौंपा है? कौन सा कुल को परमेश्वर ने याजक का शुश्रूषा सौंपा? एक प्रीस्टली शुश्रूषा। किसका? लेवी कुल को, आरोन का कुल को, आरोन का कुल को। और अगर आप 8वां अध्याय में पढ़ेगा तो परमेश्वर ने मूसा को दिया वह आज्ञा के अनुसार मूसा ने आरोन और आरोन का दोनों बच्चों को, एक का नाम क्या है? नादाब और एक अबीहू, आप उसको घर जाके पढ़ सकते। उन दोनों लड़कों को भी मूसा ने बुलाया। 8वां अध्याय में आरोन उसका दोनों बच्चों का अभिषेक हुआ शुश्रूषा के लिए, परमेश्वर का याजकीय शुश्रूषा के लिए। अगर आप उसका पहला उनको, अगर आप उसका 6वां वाक्य पढ़ेगा तो पानी के द्वारा उनको धोया गया। 7वां वाक्य पढ़ेगा तो उनको एक कपड़ा पहनाया। 12वां पढ़ेगा तो उनको तेल से अभिषेक किया, मतलब उनका शुश्रूषा के लिए उनको अभिषेक हुआ। परंतु 8वां अध्याय में अभिषेक हुआ, परंतु उसका 9वां चैप्टर में परमेश्वर ने अपनी आग को प्रभु ने प्रकट किया। मैं खाली ऊपर से बोल रहा हूं। 8वां चैप्टर में आरोन का दोनों बच्चों का भी अभिषेक हुआ। 9वां अध्याय में परमेश्वर ने अपनी अग्नि को प्रकट किया। 10वां अध्याय में 8वां अध्याय में अभिषेक किया हुआ नादाब और अबीहू, इन दोनों जन, उनका मृत्यु हो चुका है। शुरुआत में क्या हो चुका है? 8वां अध्याय में इन दोनों लड़कों का क्या हो चुका था? 8वां अध्याय में क्या हुआ था? अभिषेक। परंतु 10वां अध्याय में शुरुआत में लिखा है उन दोनों बच्चों का मरण हो चुका। अगर आप ये लेवी का अध्याय, अगर पूरा आप ये पूरा वचन, जब आप लेवी का पूरा अध्याय आप पढ़ेगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर बोलता है, उसका 19 लेविया किताब 19 का पहला अध्याय में परमेश्वर यो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी क्या बनो? पवित्र। वही है ना, पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ? इजराइलों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां अध्याय में नादाब और अबीहू का अभिषेक हो चुका, लेकिन 10वां चैप्टर में जैसा हम 10वां अध्याय में आते ही तुरंत उनका एक मरण हुआ। मरण एक ही चीज हुआ। आज विश्वासी लोगों समझ जाना, मैं और आप अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध, पवित्र आत्मा का सिखाया गया हुआ उस वचन के विरुद्ध हम कुछ भी काम करने के लिए जाएगा, एक आत्मिक मरण ऐसा लोगों का होना शुरू होगा। अगर परमेश्वर का वचन में लिखा है दास को सम्मान
जानकर मुझे और आपको दास को सम्मान करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कलीसिया में तुझे स्थिर रहना है, अगर मैं और आप कलीसिया में स्थिर नहीं हुआ, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन का खिलाफ हो जाएगा। परमेश्वर का वचन का खिलाफ अगर मैं और आप किया, तुरंत एक आत्मिक मरण हमारा हो जाता है। भले हम ताली बजाकर गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति होगा, परंतु परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन करने से एक आत्मिक मरण हमारा हो जाएगा। एक आत्मिक मरण अगर हमारा हो चुका, आत्मा में हम मर गया, तो हमारा नियंत्रण फिर कौन लेगा? कौन लेगा हमारा नियंत्रण? करेगा फिर बाल खोल के हा 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 हा। कौन हमारा नियंत्रण लेगा? नादाब और अबीहू किसका बच्चा है? आरोन का। आरोन कौन है? मूसा का बाद इजरायली लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास। परमेश्वर की हाथों की महिमा को देखा गया हुआ है दोनों बच्चे लोग। फारो का सेना पीछे आने का समय भी ना देखा हुआ, आज तक चरित्र में भी ऐसा क्या बोलते हैं, मैप को क्या बोलते हैं? मैप नक्काशा। नक्काशा में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे एक रास्ता ऑन द स्पॉट, जल को भी समुद्र का पानी को भी अलग किया हुआ, उसमें से गुजरने के लिए यहोवा परमेश्वर ने रास्ता बनाया। उस रास्ता से चला हुआ लोग था आरोन का बच्चे लोग। आरोन, आप लोग कितना लोग मेरा वचन को समझ रहे? परमेश्वर की महिमा को देखा हुआ दोनों बच्चे लोग, क्यों इनका मृत्यु हुआ? अभिषेक करके ज्यादा साल नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ। 8वां अध्याय में अभिषेक, 10वां अध्याय में मरण। मैं और आप परमेश्वर के प्रकाश को अनुभव किया हुआ लोग, मैं और आप परमेश्वर के क्रोध को समझा हुआ लोग, मैं और आप परमेश्वर की गहराई को, प्रेम को समझा हुआ लोग, ना देखा हुआ रास्ता में प्रभु हमें इन दिनों में चला रहा है कि नहीं? हमने कदापि नहीं सोचा था यहोवे मैं इस रास्ता से गुजरेगा, परंतु परमेश्वर ने ना देखा हुआ कौन सा भी गवर्नमेंट ने, कौन सा भी चरित्र में जो नक्काशा नहीं था, दुनिया का नक्काशा को भी तोड़कर परमेश्वर ने तुरंत एक नक्काशा बनाया हुआ लोग था इजरायली लोग। अचानक से समुद्र को भी अलग करके उसमें से चलने के लिए मौका मिला हुआ आरोन का बच्चे लोग, परमेश्वर की हाथों की महिमा देखा हुआ लोग। आज हम भी वचन के द्वारा, अलग अलग अनुभवों के द्वारा परमेश्वर को समझ रहे हैं। परंतु मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर ने जो रास्ता पर चलाने के लिए मुझे और आपको जिस कलीसिया के अंदर रखा है, अगर उसका एक भी नियम को अगर हमने तोड़ा, तुरंत एक आत्मिक मरण हमारा हो जाता है। आज ये विश्वासी लोग समझना बहुत जरूरी है। हम कोई धन संपत्ति के लिए नहीं विश्वासी जिंदगी में आया, हम सोना चांदी के लिए नहीं इस विश्वास में आया, परंतु हमें मालूम पड़ा आज से 2020 साल पहले मनुष्य का पापों के लिए मरा हुआ, हमें एक नया जीवन दिया हुआ, कालवरी क्रूस पे 3 किलो में मरा हुआ उस यीशु मसीह ने अपना मूल्य लहू दिया, और उसी लहू के कारण मेरा पाप का उद्धार हुआ। इसी चीज के लिए ही हम इस विश्वास से जिंदगी में आए कि नहीं? आए कि नहीं? फिर क्यों नादाब और अबीहू का मरण क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मालूम नहीं आरोन का गलती है क्या, मुझे पता नहीं, बच्चे लोग वेदी पर आग, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? एक्चुअली वेदी में जो कुछ भी हम अर्पण लेके आएगा उसका आग डालने का काम किसका है? वेदी पे लेविया किताब में रखने वाला
हर एक अर्पण को, उसको आग जलाने का काम किसका है? हाँ, अरे जोर से बोलो ताकि आपका शब्द सुनने दो। किसका काम है? परंतु नादाब और अबीहू ने क्या किया मालूम है? मेरा भाषा में मैं बोलूं, आप लोग का भाषा में बोलूं, अति शानपणा। बोला अति शानपणा, अति शानपणा। ये मेरा परमेश्वर का कलीसिया में अति शानपणा चलेगा नहीं। क्योंकि कोयला जलाकर वो लोग ने स्वयं एक, क्या बोलते हैं, एक आग को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आग बनाना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। पेपर, सूखा घास मिला तो जब उन्होंने कोयला इस्तेमाल किया। अच्छा, बुद्धिमान लोग है। क्यों? अति, हाँ, आम्ही सगळे लोक काय अति शाणा। परंतु जलाने का काम परमेश्वर का था, परंतु ये लोग ने स्वयं अपना बुद्धि से आग जलाना शुरू किया। मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर का आग एक ऑथराइज, कैन यू हेल्प ऑथराइज, एक ऑथराइज आग है, अधिकार वाला आग है, वो जो स्वर्गीय अधिकार की आग है। परंतु नादाब और अबीहू ने जलाया। किसका आग था वो? एक कोयला का आग था। और कोयला का आग बोलेगा तो वो स्वर्गीय आग है क्या? कोयला का आग नहीं, वो ना अधिकार रहने वाला एक आग नादाब और अबीहू ने जलाया। आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, कलीसिया में उड़ी मारकर, अन्य भाषा बोलकर, पास्टरों का शुश्रूषा को भी नाम रखने वाला, पास्टरों को ना आदर करने वाला, तू कितना भी बोलेगा मैं लीडर हूं, मैं दास हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं आज बोलना चाहता हूं, तेरे अंदर जलने वाला आग वो स्वर्गीय अधिकार की आग नहीं, परंतु तूने स्वयं अपने अनुभव से बनाया हुआ एक अनऑथराइज अग्नि है, जिससे मेरा और आपका एक आत्मिक मरण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज नादाब और अबीहू का साथ हुआ। खुद अति शानपणा करके, मैं एक आपको मैं बात बोलना चाहता हूं। हम अति शानपणा करने के लिए जब दास हमें रखा है, हम कदा भी कोशिश नहीं करना। शायद आरोन का शायद मिस्टेक होगा, अपना बच्चे लोग वेदी में कुछ काम करने का समय में उसको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का शुश्रूषा एक मामूली शुश्रूषा नहीं। हमारा दास, अब मैं उनको पप्पा नहीं बोलना चाहता, परमेश्वर का दास, हम दास लोग वेदी पे जब एक एक शुश्रूषा करते, हमने वचन का कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल किया, तुरंत हमको डांटते कि नहीं, तूने आज ऐसा क्यों बोला। अगर वचन का कोई भी वाक्य को हमने ऊपर नीचे किया, तुरंत इधर खड़ा रह के बोलेगा, शायद उस दास ने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया, ये वचन ऐसा ऐसा है, ऐसा तुरंत क्लियर करते। नहीं तो क्या होगा मालूम, हमारा एक गलत शब्दों के द्वारा एक आत्मिक मरण हमारा हो सकता है। परंतु दास का काम है सब करना। इन दिनों में दास लोग आप करने वाला गलतियों को परमेश्वर का नजर में कुछ करने का समय में, दास लोग आपको बोलने का समय, हम दासों के खिलाफ भी कुड़कुड़ाई करके दास गलत है, कलीसिया गलत है बोलकर हम पीछे मुड़ना शुरू करते। परंतु हमको मालूम है हम ऐसा करने से हमारे एक आत्मिक मरण हो जाता है। हम एक अनऑथराइज, ना अधिकार रहने वाली अग्नि को लेकर फिर हम चलते हैं। कितना दिन तक हम चलेगा? नादाब और अबीहू ज्यादा दिन तक वो अग्नि को नहीं लिया, कोयला से जलाया, तुरंत मरण हुआ। आज हम लोग गलत करने के बाद भी परमेश्वर हमें जीवित रखा है, केवल एक ही कारण, मेरे और आपके लिए एक व्यक्ति मध्य से कर रहा है। कौन है? बस
उसकी केवल कृपा का कारण मैं और आप जीवित है। अगर पुराना नियम का परमेश्वर अगर आज भी जीवित होता ना, शायद खड़ा रहने वाला मैं भी आज इधर जीवित नहीं होता और ना ही आप लोग यहाँ पर बैठा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये लोगों ने जलाया एक ना अधिकार रहने वाली अग्नि, क्योंकि वो अग्नि जलाने का काम परमेश्वर का है। एक मैं बात बोलता हूं, परमेश्वर की शुश्रूषा में कोई दास नहीं हमें खड़ा करना चाहिए, कोई दास का जबरदस्ती से नहीं हम कलीसिया को चलाना चाहिए। परमेश्वर का अगर अधिकार रहेगा तो ही हम कलीसिया चलाने का। बहुत सारा दास लोग हमारे मिनिस्ट्री से चले गया, परमेश्वर ने उनको अकेला कलीसिया चलाने के लिए कोई अधिकार दिया नहीं है। परंतु आज वो दास लोग कलीसिया चला रहे, इसलिए क्या हो रहा है, उनका परिवार श्रापित हो रहा है। ऐसा बहुत लोगों का नाम, मैं ऑनलाइन से उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारा लोग इस मिनिस्ट्री से गया, उनको दास का कोई बुलाहट नहीं है, परंतु फिर भी एक पास्टर का जैसा अलग जगह में जाके कलीसिया शुरू किया। आज उसका परिवार प्रतिदिन श्राप की ओर जा रहा है। आखिर में ये श्राप एक मरण में बदलना शुरू होगा। हम भी इन दिनों में करने वाला काम श्राप में तो चल रहा है, परंतु ये श्राप एक मरण में ना बदलने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा फिर से हमें उस श्राप से बाहर निकलने के लिए एक मौका आज दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की आग बोलेगा तो एक साधारण, क्या बोलते हैं ना, ऐसा आप लोगों ने आराधना में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग उड़ी मारते हैं, देखा होगा ना, बगितला कि नहीं? हाँ या ना? बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठा रहेगा तो कलीसिया को कम से कम 200 रुपए का फटका देता ही है। क्यों? कुर्सी में बैठकर भी उड़ी मारते हैं, सब कुर्सी का टांग टूट जाता है, देखा होगा। परंतु परमेश्वर की आग ये उड़ी मारना ये नहीं है। परमेश्वर का आग बोलेगा तो एक अनुभव है जो परमेश्वर हमारी अंदर जलाता है। मैं कितना भी कोशिश करेगा, मेरा बुद्धि के द्वारा, मेरा ज्ञान का द्वारा मैं कितना भी प्रचार करेगा तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, बाहर का लोग मुझे देखकर बोलेगा क्या प्रचार तूने किया, परंतु स्वर्ग मुझे सम्मान नहीं करेगा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर की आग है तो वो मेरा शुश्रूषा में प्रभु प्रकट करने का मेरा बुद्धि के अनुसार नहीं, वो होता है पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक, वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा आग का विषय में पुराना नियम से लेकर नया नियम में पढ़ने के लिए हमें मौका मिलेगा, परंतु इन दिनों में बहुत सारी विश्वासी कलीसियाएं केवल ऊपर की बात बोलकर इन दिनों में चल रहा है। मुझे दुख इस बात का लगता है, इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, इतना बहुत बड़ा तकलीफ चल रहा है, परंतु फिर भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग जो घूमने जा रहे हैं, गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे बातों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, परंतु ऐसा घूमने के समय में, चर्च में आने के समय पे बहुत एक आत्मिक आराधना उनका शुरू होता है। क्या मुंह से गाना गाते हैं, क्या अन्य भाषा बोलते हैं, ऐसा अन्य भाषा ना जो आज तक हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिला होगा, ऐसा अन्य भाषा। परंतु यह सब कुछ फायदा है क्या प्रभु के नजर में? है? आज हमारे अंदर वो अग्नि जलना चाहिए। मैं एक बात बोलूं, पेट्रोल के ऊपर आग जल सकता है कि नहीं? बोलिए। पेट्रोल के ऊपर आग जल सकता है? जल सकता है कि नहीं? जल सकता है। पानी के ऊपर आग जल सकता है क्या? बोलिए। पर एक बात बोलूं, एलिया के ऊपर उतरा हुआ आग पानी को भी फुस करके उड़ाने वाला एक अग्नि का अभिषेक था उसके अंदर। आज कितना लोगों को वो अभिषेक चाहिए? पानी का अभिषेक बोला तो
हर सिचुएशन में भी पानी का जैसा ठंडा अनुभव हुआ तो भी शरीर में तकलीफ है, परिवार में तकलीफ है, पानी के समान परिवार ठंडा हो चुका है, परंतु उस हर एक तकलीफों का बीच में भी जब मैं और आप आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना शुरू होता है, उस पानी का ठंडापन की अवस्था में भी एक आग हमारे जीवन में उतरता है, वही है अग्नि का अभिषेक। एक मैं बात बोलना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आग का अभिषेक उतरता है, चाहे कोई भी सिचुएशन उसका सामने आया तो भी वो व्यक्ति हमेशा एक आग का समान रहेगा। आग का समान होना मतलब बहुत उड़ी मारने वाला नहीं, शायद वो ठंडा रहेगा, परंतु उसके अंदर जलने वाले का परमेश्वर की अग्नि होगा, क्योंकि वो जब धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। वैसे एक अधिकार की अग्नि का अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज इन दिनों में विश्वासी लोग केवल खाना पीना गाड़ी घोड़ा इसके अलावा और किसी बातों में व्यक्ति लोग सोचते नहीं। यस, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा उद्धार हो चुका, परंतु बपतिस्मा और उद्धार केवल इसी में ही नहीं हमें रुक कर लेना है, रुक कर खड़ा रहना है, परंतु इसके आगे भी और कुछ है, आगे भी और दूसरा कुछ नहीं, आगे पवित्र आत्मा का द्वारा हमें चलाने वाली एक अनुभव, परमेश्वर की आग का द्वारा चलाने वाली अनुभव, उस अनुभव में विश्वासी लोग आ जाना चाहिए। मैंने बपतिस्मा लिया, यस लिया, कलीसिया का सामने मैंने गवाही भी दिया, अन्य भाषा भी मैं बोलता हूं, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो अग्नि का अभिषेक आपका जीवन में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोग केवल बपतिस्मा तक सीमित है, विश्वासी लोग केवल अन्य भाषा तक सीमित हो चुका है, परंतु आग किधर है? बहुत सारा विश्वासी लोग ना अधिकार रहने वाला, नादाब और अबीहू के जैसा कोयला में आग जला रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, कोयला में ताकत है क्या? कोयला पर अगर मैंने ऐसा हाथ रखा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चूरा हो जाएगा। मेरे और अंदर, आपका अंदर अगर कोयला का आगे, तो मैं बोला चैतान केवल ऐसा हट, मच्छर कैसा मारते हैं हम लोग, समझो अभी मच्छर काट रहा हमें, हमारा हाथ में ऐसा काट रहा, हम कैसा मारेगा उसको? यही है कोयला का आग का समान अगर विश्वासी चल रहा है तो परमेश्वर का तेरा अंदर बुलाहट कुछ भयानक होगा। आगे मैं बोलूंगा, तेरा बुलाहट कुछ अलग होगा। दास का हाथ को पकड़कर चलने वाला एक शुश्रूषा होगा, परंतु क्या करे, तेरा अंदर परमेश्वर की स्वर्ग से निकला हुआ अधिकार वाला आग नहीं। किसका आगे? देखो आप खुद अपना मुंह से बोल रहे। कितना लोग, अबे हम लोग तो बदलापुर में रहते, आपका पास्टर कौन है? पास्टर कौन है आपका? नाम नहीं है क्या उनको? जोर से बोलो। उनका साथ, उनका हाथ को पकड़कर आज कितना विश्वासी लोग शुश्रूषा करना चाहते। सच में तो आज किसकी अभिषेक चाहिए? मैं बोलूंगा आगे अभिषेक क्या होता है वो मैं आज बोलकर ही खत्म करूंगा। कितना जन को दास का हाथ को पकड़कर, दास आप भी हाथ देखना कितना लोग उठा रहे, अरे उठाओ, देखना कितना हाथ। एक बात बोलूं, सच में अगर तूने दिल से हाथ उठाया है तो तू दास का हाथ को पकड़ेगा जरूर, परंतु तेरी हाथों को पकड़ने वाला एक अलग एक व्यक्ति होगा।
यूहन्ना एक प्रकाशन जो यीशु मसीह ने कहा वो बोल रहा है, जब मैं जवान था मैं खुद मेरा कपड़ा पहनकर मैं इधर उधर जाता था, परंतु जब मैं बूढ़ा हो गया मुझे कपड़ा पहनाने वाला कोई अलग व्यक्ति है, मुझे चलाने वाला कौन अलग व्यक्ति है। पढ़ा हुआ वचन किसमें है? यूहन्ना 4 का पढ़ो 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 पढ़ो। परमेश्वर तेरा सानिध्य इधर होने दे। या यूहन्ना 21:15 शायद। उसने इन बातों से संकेत दिया हाँ कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। 18 से पढ़ो। 18 21 का 18 यूहन्ना 21 का 18। हाँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यस, जब तू जवान था जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था जहाँ तू चाहता था वहाँ फिरता था, तू फिरता था पागलों का समान। परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर को बांधेगा, जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। यस, वही है अग्नि का अभिषेक। कोयला से जलाया हुआ आग का साथ तू चलेगा ना, तू स्वयं तेरा कमर को बांधेगा और तू स्वयं चलना शुरू होगा, परंतु तू स्वयं चलते 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 तू एक गड्ढे में गिर जाएगा। परंतु परमेश्वर कहता है जब तू बूढ़ा हो जाएगा, एक मैं बात बोलूं, जब अग्नि का अभिषेक मेरा रात के अंदर पवित्र आत्मा का द्वारा जब होता है ना, बूढ़ा हो गया बोलेगा तो सफेद दाढ़ी आना, बाल सफेद होना, वो बुढ़ापन नहीं। आत्मिक बुढ़ापन बोलेगा तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मराठी में क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी, समझदारीपना। जब तू आत्मिक में बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा होने का इसका मतलब ये ही नहीं तू बुढ़ा होने तो प्रभु का सेवा के लिए करने के लिए इंतजार करेगा। नो, जब पवित्र आत्मा की अग्नि तेरा अंदर उतरना चाहता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दास का हाथ को पकड़कर चलना, बहुत सारा लोगों ने हाथ ऊपर किया, परंतु उससे भी बढ़कर जब अग्नि का अभिषेक तेरा अंदर जब उतरेगा, तेरा कमर तू नहीं बांधेगा, परंतु तेरा कमर परमेश्वर बांधेगा। जिस जगह पे तू नहीं जाना चाहता है प्रभु तुझे लेकर जाएगा। और परमेश्वर जब तुझे लेकर जाएगा, चाहे पानी भी क्यों ना हो, तू केवल एक शब्द बोलेगा, पानी में भी आग जलना शुरू होगा। ये नड़ईवाड़ी, ये मुरबाड़ का सारा गांव पानी का जैसा ठंडा हो चुका है, परंतु परमेश्वर आज इस कलीसिया को बोलना चाहता है, कोयला की आग नहीं, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर की अधिकार की आग तेरे ऊपर होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि तू नहीं, तेरे कमर को बांध कर तुझे चलाने वाला एक परमेश्वर है। जहां पर तू नहीं जाना चाहता है प्रभु तुझे उधर ही लेकर जाएगा। यस, Praise the Lord. Praise the Lord. मतलब आग का भयानक काम है। जब प्रभु की आग, अग्नि का अभिषेक हो जाता है, तू बच्चे का समान दूध का बाटली लेके नहीं करेगा। जब तू बूढ़ा हो जाएगा, मतलब जब तेरे अंदर आत्मिक जवानीपन आएगा, एक मैच्योरिटी, समझदारी, आत्मिक समझदारी आ जाएगा, केवल पानी का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा, सबसे भयानक परमेश्वर की अग्नि का बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो अग्नि का बपतिस्मा जिधर मैं नहीं चाहेगा, जिधर तू नहीं जाना चाहता, प्रभु उस जगह में तुझे आग का सामान लेकर जाएगा। पेट्रोल डीजल में, रॉकेल में आग जलाना आसान है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो ताकि प्रभु तेरे शब्दों को अभिषेक से भरे। हाँ या ना? पेट्रोल डीजल में सभी लोग आग जला सकते हैं, परंतु पानी में आग जलाने वाला एक मंडली का लोगों को परमेश्वर पानी में आग जलाने वाली उस अभिषेक के साथ तेरी कमर को आने वाला दिनों में परमेश्वर बांधने जा रहा है। आग। Praise the Lord। तू ना चाह कर भी तुझे जगह जगह में लेकर जाएगा, ताकि तू बोलेगा मैं जिस सेवा के लिए योग्य नहीं था, उस सेवा के लिए भी उस पिता ने मेरी कमर को बांध कर मुझे चलाना शुरू किया। जो गांव में मैं जाना नहीं चाहता था, उस गांव में प्रभु ने मेरे रिबालाबल शमधना मेरे जैसा गधों को, मेरा जैसा अनपढ़, बोल कितना लोग बोलना चाहते मैं अनपढ़ा है, मैं गवारा है, बोलो मैं अनपढ़ हूं, क्योंकि यहाँ का सारा लोग अनपढ़ है मुझे मालूम है, परंतु तू अनपढ़ रहने दे। तेरे को कोई तू स्कूल का दरवाजा में भी नहीं पैर रखा है। पतरस और यूहन्ना का विषय में जब उनको सनहेदरीन के पास लेकर जाता है, उस समय पतरस एक बात बोलता है, जिस पत्थर को तुमने इनकार किया था, एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों का किताब 4 अध्याय उसका या 13वां ध्यान से सुनना सभी लोग। जब उन्होंने हाँ? पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि धीरे धीरे पतरस और यूहन्ना का क्या देखा? साहस को मराठी में क्या लिखा है वहां पे? धाड़स। जोरात बोल। धाड़स। हाँ, साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हाँ, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना हाँ, कि ये यीशु के साथ रहते हैं। हाँ, लगता है आप लोग को समझा नहीं। मराठी में कोई स्लोली पढ़ो और आप लोग शब्दों कान में सुनो। तेव्हा पेत्राचे व योहानाचे धैर्य पाहून, पेत्राचे आणि योहानाचे धैर्य पाहून, तसेच हे निराक्षरी हाँ, व अज्ञानी इसम आहेत जाणून ते आश्चर्य करू लागले। हो। आणि हे येशूचे सहवासात होते हेही त्यांनी ओळखले। कोणाच्या सहवासात? येशूच्या। कोणाच्या? उनको मालूम पड़ा ये लोग परमेश्वर के साथ है। क्यों? स्कूल में नहीं गया, गवार होते, वाचायला काय येत नाही, परंतु लोकांनी पत्रस आणि योहानाच्या अभिषेकाला पाहून ते लोक बोलायला लागले। हे लोक कोणासोबत राहतात? येस। जेव्हा अग्नी तुमच्यावर उतरेल, तुमच्या धाडसाला पाहून लोक म्हणेल तू आहे ना येशू बरोबर राहणारा पोरगी आहे। कितना सच्चे है ना ये कलीसिया के लिए? सच्चे है कि नहीं? पतरस अनपढ़, मैं और आप भी अनपढ़। पतरस यूहन्ना गवार, मैं और आप भी। परंतु जब आग उतरता है ना, तेरे अंदर ऐसी एक हिम्मत आता है, लोग गवाही देने शुरू करेंगे। इसके अंदर की धैर्य इसलिए आया क्योंकि यह परमेश्वर का साथ रहता है। मुझे ऑनलाइन से देखने वाले परमेश्वर का दास प्रमोद
इस वीडियो को अगर तू ऑनलाइन देख रहा तो परमेश्वर आज प्रभु का दास प्रमोद से बोलना चाहता है, आने वाले कुछ ही दिनों में परमेश्वर एक अधिकार का शुश्रूषा तेरे अंदर डालकर भयानक आग तेरे अंदर डालकर अधिकार का शुश्रूषा करने वाला, आग का साथ शुश्रूषा करने वाला एक दास का रूप में परमेश्वर इन दिनों में बदलने जा रहा है। मैं जानता हूं प्रभु का दास यहां पर नहीं है, परंतु उस दास के लिए कितना लोग आमीन बोलना चाहते हैं? आमेन आमेन। वो है आग, पानी के ऊपर भी जलने वाली आग, एलिया का ऊपर उतरा हुआ आग। अन्य जाति लोग देखने दे, ये रहता है, ये मुरबाड चर्च का लोग, विश्वासी लोग है, गवार है, आदिवासी, परंतु रहता है स्वर्गीय सच्चाई परमेश्वर का साथ। तेरी धारस को देखने दे, तेरी हिम्मत को देखने दे। ओ रबल श्याम था ना। जब दावीद के ऊपर परमेश्वर की आग उतरा, दावीद भयानक रीति से आराधना करने लगा। आपको पता है आग उतरता है, आग सबके ऊपर उतरता है, उसका मैनिफेस्टेशन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैनिफेस्ट, उसका व्यापार अलग अलग होगा। आग एक ही है, आग एक ही है, परंतु उसका व्यापार अलग होगा। दाऊद के ऊपर जब वो आग उतरा, दाऊद आराधना करने लगा। आराधना के लिए ना कोई जगह, ना कोई महल, ना कोई फुटपाथ, उसके लिए महत्व नहीं। दाऊद गिर पड़कर आराधना करना शुरू होता है, वो है आग का महत्व। जब तेरे अंदर आग उतरता है, शायद तेरे अंदर उतरा हुआ आग एक इवेंजलिस्ट का आग होगा। क्या बोलते हैं इवेंजलिस्ट को? सुहार्थिक, क्या सुहार्थिक का शायद तेरे अंदर आग होगा। तू सुहार्थित करना शुरू होगा। पास्टर कलीसिया में सेवा कर रहा है, परंतु तेरे अंदर सुवार्ती का जो आग प्रभु ने डाला, वो हर जगह में सुवार्ता करना शुरू होगा। मुझे आज परमेश्वर ने सुबह मेरे से बात किया, तेरे अंदर मैं डालने वाला एक भयानक पवित्रता की आग। मैं रोने लगा परमेश्वर का सामने। प्रभु ने मुझे कहा, तेरे अंदर मैं एक पवित्रता की आग डाल रहा हूं। प्रभु ने मुझे एक चीज याद दिलाया, पुराने नियम में जोसेफ के अंदर उतरा हुआ जो आग था, वो पवित्रता की आग था। पोतीफर का घर में उसकी पत्नी उसको टेम्पटेशन दिलाया, तो भी जोसेफ उस टेम्पटेशन में गिरा नहीं, क्योंकि यो जोसेफ के ऊपर जो आग उतरा था वो भयानक पवित्रता की आग था। पौलुस के ऊपर उतरा हुआ आग भयानक प्रचार करने वाली आग था। मैं बोला आग एक है, परंतु उसका मैनिफेस्टेशन, उसका व्यापार अलग अलग है। शायद तेरे अंदर उतरा हुआ आग होगा केवल प्रार्थना करने का आग होगा, बाकी तेरे को प्रचार करने का नहीं मालूम, तेरे को गाना गाने के लिए नहीं मालूम। शायद तू
तोतला होगा, तेरे को बात करने के लिए नहीं होगा, परंतु तेरे अंदर उतरा हुआ आग होगा, केवल प्रार्थना करने के आग। तेरे लिए संकट महत्व नहीं, तेरे लिए दुख महत्व नहीं, तेरे लिए रोग महत्व नहीं। तू कोई भी अवस्था में घुटना टेक कर पिता का सामने रो रो के प्रार्थना करने वाला होगा। आग एक है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग है, उसका व्यापार अलग है। अंद्रियोस, फिलिप, उनके अंदर जो आग उतरा था, यरूशलेम में प्रचार करने के लिए नहीं, परंतु यरूशलेम का बाहर अन्य जातियों का बीच में प्रचार करने वाली आग था उनके ऊपर। आग एक है, परंतु उसका व्यापार प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज जब परमेश्वर की आत्मा ने जब बोला मैं तेरे अंदर आज से डालने जा रहा हूँ एक पवित्रता की आग, क्योंकि पवित्र बनने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो बुलाहट रखा वो भयानक एक शुश्रूषा है। मुझे खड़ा रहने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। हर समय पर शैतान बहुत सारा टेम्पटेशन मेरा सामने लाकर खड़ा करता है। मैं उससे बहुत दुखी था, प्रभु कब वो शुश्रूषा, कब तेरा दास के ऊपर डाला गया वह शुश्रूषा मैं लेकर चलो। मैं बहुत रो रहा था, परंतु आज जब प्रभु ने मुझसे बात किया मुझे मालूम पड़ा पप्पा का अंदर डाला गया वह शुश्रूषा उसका दुगुना रीति से प्रभु मेरे अंदर डालेगा, क्योंकि आज उसने मुझे वाग्दत्त दिया मैं तेरे अंदर पवित्रता की आग डालने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आग एक है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग है, उसका व्यापार अलग है। शायद तेरे अंदर उतरा हुआ आग कष्ट सहन करने का आग होगा। दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, खाने का वांदा, परंतु प्रभु ने तेरे अंदर किसका आग डाला है? कष्ट सहन करने का। कष्ट सहन करना तो एक मामूली आग नहीं है। कष्ट सहन करना एक मामूली आग नहीं है। वो आग बोलेगा तो स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का आग है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो कष्ट सहन किया उसका जैसा कष्ट ये दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी ने सहन किया होगा। एक सुई हमको टोसता है तो हम कितना घंटों भर चिल्लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आग एक है। आज तेरे अंदर परमेश्वर कौन सा आग डालना चाहता है? शायद तेरे अंदर एक सुसमाचार का आग प्रभु डालना चाहता रहेगा, तेरे अंदर कष्ट सहन करने का, तेरे अंदर केवल रो रो के प्रार्थना करने का आग प्रभु ने डाला होगा। तेरे अंदर भविष्यवाणी की आग डाला होगा एलिया का समान। उसके लिए राजा घोड़ा गाड़ी कोई महत्व नहीं है एलिया के लिए, परंतु आप राजा का सामने धाड़स के साथ, क्योंकि धाड़स क्यों? उसका कमर किसने बांधा था? पहले हमने पढ़ा कमर किसने बांधा था? पवित्र आत्मा। किसने? हमने पढ़ा यूहन्ना में पढ़ा कमर किसने बांधा था? परमेश्वर ने। तू किधर जाएगा? जिधर तू जाना नहीं चाहता उधर में लेकर जाएगा। एलिया के अंदर उतरा हुआ आग भयानक भविष्यवाणी की आग था, इसलिए आप राजा का सामने आते ही खड़ा रहते, बोला जब तक मैं बोलता नहीं तब तक बारिश नहीं होगा। उतरा हुआ अभिषेक, उतरा हुआ आग था, भविष्यवाणी की आग। बाल का भविष्यवक्त, आशेरे का भविष्यवक्तों का बीच में भी, पहला राजा 18 में पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, उसका बीच में भी प्रभु ने अपना दास के ऊपर डाला गया हुआ उस भविष्यवाणी की आग की महिमा को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विचार करना है, प्रभु तो मेरे अंदर कौन सी आग डालना चाहता है?
नाम क्या है? हाँ, सुना नहीं तेरा नाम? लक्ष्मी। परमेश्वर एक चीज आज प्रकट कर रहा है, तू प्रभु के लिए तेरा जीवन अर्पण तो कर रही है, किधर ना किधर सोचा अर्पण करने के लिए, परंतु प्रभु आज तक तेरा अर्पण को स्वीकारा नहीं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु तेरा भेंट को आज तक स्वीकारा नहीं है, क्योंकि आग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जल रहा। परंतु अगर आज मन फिराने के लिए तैयार है तो जिस वेदी पर अपना जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण करेगी, परमेश्वर तेरी भेंट को ऐसा स्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आग एक है, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका व्यापार अलग है। लास्ट का बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। एक अग्नि का अभिषेक बोलेगा तो वो एक त्याग है। त्याग समझ रहा है ना? एक अग्नि का अभिषेक बोलेगा तो एक त्याग है। त्याग बोला तो जिसके अंदर अग्नि का अभिषेक है वो दुनिया को त्याग देगा। तुम्हाला समजते मी काय बोलतोय? अग्नीचा अभिषेक बोलेगा तो एक त्याग है। अग्नि का अभिषेक बोला तो त्याग। वो अभिषेक आने के बाद तो परमेश्वर के लिए तेरी, अगर प्रभु ने बोला त्याग तेरे परिवार को, तो उसको भी त्यागने के लिए मन लगाएगा। उसका एक चिन्ह है परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास पास्टर बोस आग जला था डैडी कितना साल पहले, विश्वास में आके कितना साल हुआ? परमेश्वर का दास के ऊपर उतरा था आज से 26 साल पहले वो आग। त्याग दिया अपने काम को, त्याग दिया अपने परिवार घर वालों को। परमेश्वर में आने के कारण परिवार खिलाफ हो गया, त्याग दिया प्रभु के लिए। आग का अभिषेक बोला तो त्याग। 26 साल पहले जला हुआ आग आज भी परमेश्वर का दास का अंदर जल रहा है। 26 साल पहले दास के ऊपर गिरा हुआ आग आज भी ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री के अंदर जल रहा है। इसलिए ये मिनिस्ट्री नीचे की ओर नहीं, परंतु ये मिनिस्ट्री ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि प्रभु जलाने वाली आग को दुनिया की कोई शक्ति बुझा नहीं सकता। प्रभु जलाने वाला आग को कितना भी फायर एक्सटिंग्विशर, आपको मालूम है हर पेट्रोल पंप में एक लाल कलर का टांकी में एक गैस भरा हुआ एक चीज होता है, ताकि आग जलेगा तो उसको बुझाने के लिए। वो फायर एक्सटिंग्विशर भी परमेश्वर की ओर से जला हुआ आग को बुझा नहीं सकता। 26 साल पहले परमेश्वर के दास के अंदर प्रभु ने उस अग्नि के अभिषेक के द्वारा आग जलाया था। आज भी वो आग उनका द्वारा ये मिनिस्ट्री में, हमारे दासों में, उनका पीढ़ी में भी वो आग जल रहा है। और ये मेरा आने वाला पीढ़ी में भी वो आग जलेगा जब तक परमेश्वर की आगमन नहीं आता। आपको एक पता है, मैं बंद करने जा रहा हूं, लेवी 6 का वही 12वां पढ़ो, 12वां। वेदी पर, हाँ वेदी पर अग्नि जलती रहे हाँ और हाँ कभी बुझने न पाए, कभी बुझने न पाए। मराठी में क्या लिखा है? कदापि। इसलिए परमेश्वर ने आरोन को बोला
अपने याजकों को बोला वो आग ना बुझने के लिए चूल्हा में जलाने वाला आग के लिए तुम वो लकड़ा को हमेशा तैयार रखना। एक मैं बात बोलूं, गीला लकड़ा में मैंने चूल्हा जलाया, शुरुआत में मैंने किससे भी जलाया, परंतु आगे तक जलना है। गीला लकड़ा में कदापि चूल्हा जलेगा। ये एक झाड़ है समझो, मेरे को उसको जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये झाड़ है समझो, मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे वो झाड़ को काटना पड़ेगा। झाड़ को काटेगा, इतना बड़ा झाड़ को मैं चूल्हा में डाल सकता है? मैं क्या करेगा? टुकड़ा टुकड़ा करके हम देखा झाड़ का उस लकड़ा को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी से मारने का समय में देखा वो अंदर से कैसा वो फटता है। उसमें क्या लिखा? तुमसा आग विजुन, तुम्हारा आग कदापि बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ना बुझने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? काय पाहिजे? जोरात बोला, लाकूड पाहिजे। लाकूड असंच नाही टाकू शकत, त्याला काय करायला लागेल? मला तोडायला लागेल, मला फाड़ायला लागेल। तू हमेशा आत्मा में तू जलते रहने के लिए तू एक लकड़ा है। परमेश्वर तुझे फाड़ेगा, तुझे धूप में सुखाएगा ताकि तू भयानक समय तक तू जलता रहे। परंतु कुछ कुछ चीज परमेश्वर की आत्मा अलग अलग, ये तो मैंने आपको बोला हमारा जीवन एक लकड़ा का समान है, परंतु कुछ कुछ चीज लकड़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायरवुड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवुड, अलग अलग लकड़ा है। पहला लकड़ा हॉनेस्टी, हिंदी में मराठी में हॉनेस्टी सच्चाई। मैं जलने के लिए मैं सच्चाई की लकड़ा हमेशा जला रहा हूं। कितना लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं हमेशा जलने के लिए है, मैं सच्चाई की लकड़ा को मैं जलाते जा रहा हूं। मतलब परमेश्वर की वचन में जो सच्चाई लिखा है उसी सच्चाई के साथ में मैं और आप चलना है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, उसका अर्थ है लिखा देना। क्या देना? समझ रहा आपको? लिखा, हर चीज के लिए हमें किसको जवाब देना है? हम करने वाली हर एक कामों के लिए हमें परमेश्वर को लिखा पट्टी देना है। अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता। समझ में आ रहा आपको? मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं मिला था। इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, अलग अलग टाइप का लकड़ा है। सच्चाई, परमेश्वर की धार्मिकता, ये अलग अलग लकड़ा है ताकि तू हमेशा जलते रहने के लिए है। वो लकड़ा को हमेशा तुझे क्या करना है? क्या करना है? आपको मालूम है, ये लास्ट का बात बोलकर मैं बैठना चाहता हूं। पेंतिकोस्त दिनों में उस रूम के अंदर कितना लोग बैठा था? 120 लोग। परंतु चरित्र कहता है वहां पे यरूशलेम में एक फेस्टिवल, हिंदी में फेस्टिवल, एक उत्सव हो रहा था यरूशलेम में। वो लोग 120 लोग जिस रूम में बैठा था उसका बाजू में यरूशलेम में एक फेस्टिवल चल रहा है। उस उत्सव में बहुत सारे लोग अपना भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा सभी लोगों को लेके आके अपना घूम रहे अर्पण करने के लिए, बहुत सारा बातों के लिए, बहुत सारा चीज अर्पण करने के लिए यरूशलेम में लोग लेकर आ रहे। उस जगह पे बहुत सारा आवाज चल रहा है। परंतु पवित्र आत्मा एक अग्निमय जीप के समान
किसके ऊपर उतरा? शोर रहने वाला जगह पे कि अकेला रूम में कुछ 120 लोग इकट्ठा हुआ, उनके ऊपर गिरा कि ये शोर वाला लोगों के ऊपर गिरा? किसके ऊपर गिरा? मेरा परमेश्वर कलीसिया में उड़ी मारकर डराने वाले उस आवाज के शब्दों पर नहीं तेरे ऊपर आग उतरेगा, परंतु बंद कमरे में परमेश्वर का कहे, प्रभु तू मेरे ऊपर एक आग जला, पवित्रता की आग जला, शुद्धता की आग जला। उस समय तेरे और मेरे ऊपर एक आग उतरेगा, ना बुझने वाली एक आग। क्योंकि वो आग जब उतरेगा, मेरा कमर को कौन बांधेगा? परमेश्वर। मैं जहां पर नहीं जाना चाहता वहां पर लेकर जाएगा। आग, लेविया का किताब में लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आग बुझना नहीं चाहिए। आग बुझ गया, तू गया, परंतु तुझे तेरी लकड़ा को सुखाना है। लकड़ा बोले तो तेरी जीवन की कुछ कुछ कमियां तुझे प्रभु का सामने रखकर उसको सुखाना है, ताकि जब तू लकड़ा को सुखाएगा वो क्या चीज के लिए काम आएगा? आग जलाने के लिए, बस। ताकि प्रभु तेरे अंदर एक सुसमाचार की आग को उंडेलेगा, एक आराधना का आग उंडेलेगा, ताकि लोग तुझे देखकर गवाही कहने लगेगा, इसके अंदर हिम्मत तो बहुत भयानक है। क्योंकि ये किसका साथ रहता है? बस मैं विश्वास करता हूं, गहराई की मन फिराए के साथ चलने वाला विश्वासी है। परमेश्वर तेरे बंद कमरे में, तेरी प्रार्थना का समय में ऐसे एक आग कुछ यहाँ पर बैठा हुआ कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर वो आग आने वाला दिनों में उंडेलेगा, ताकि परमेश्वर का दास का साथ रहकर ऐसा शुश्रूषा आग का साथ सेवा करने वाला कुछ लोगों को परमेश्वर इस मुरबाड़ मंडली में परमेश्वर आने वाला दिनों में खड़ा रहने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिदिन उस परमेश्वर के चरणों में बैठकर उस आग के लिए इंतजार करना, ताकि वो आग हमेशा जलते रहने का। मुझे ऑनलाइन में देखने वाला विश्वासी है, दुनियादारी के कारण, लॉकडाउन ना होने के कारण बहुत सारा लोगों का आग बुझ चुका है, परंतु आज अगर मन फिराने के लिए तैयार है तो परमेश्वर मुझे देखने वाला, इस ऑनलाइन में मुझे देखने वाला, तेरे अंदर भी एक आग को आज से परमेश्वर जलाना शुरू होगा, ना बुझने वाली आग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का वचन आत्मा से सुन रहे थे। प्रभु हमेशा उसके बाद तो मानना वालों को हमेशा ढूंढते रहता है। परमेश्वर सृष्टि होने के बाद आदम का चुना, सारी अधिकार सब कुछ उनको सौंपा, परंतु आदम विश्वस्त ना रहा। पर परमेश्वर कदापि निराशा नहीं हुआ, परमेश्वर ढूंढता रहा। हाबेल के हर एक कामों में परमेश्वर प्रसन्न था, परंतु उधर से वहां से वो खत्म हो गया। फिर भी एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ चल गया तो भी परमेश्वर वास्तव में इस पृथ्वी में किया गया वह हर एक बातों में परमेश्वर कदापि निराशा नहीं हुआ। पर कुछ कुछ बाइबल परमेश्वर मनुष्य को बनाने में हमें क्या ही बोलते हैं, ये ऐसे लिखा है, कुछ ऐसे ट्रांसलेशन गलत है, मतलब
हाँ, पछताया, पछताया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो, वो अर्थ नहीं है। उसके हृदय में दुख हुआ करके लिखा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा है। एक बात आपको सौंपा, आपने वो बात नहीं किया तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैंने गलत किया, ऐसा नहीं। ऐसे तो शाऊल को अभिषेक नहीं करना, परमेश्वर ने वास्तव में गलत किया शाऊल को अभिषेक देके, क्योंकि अभिषेक देके शाऊल ने क्या किया, उस अभिषेक से बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की सारी बात दुख लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर कदा भी अपनी सोच को, अदरवाइज अपनी सौंपा गए बातों को कभी पीछा नहीं लेते। परमेश्वर ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। आखिर में परमेश्वर को मिला एक व्यक्ति, नोहा। नोहा के विषय में लिखा है, नोहा में ऐसे गुण थे जो गुण परमेश्वर में थे। जैसे प्रभु के दास ने बोला, अलग अलग लकड़ा परमेश्वर उपयोग करते, उसमें एक धार्मिकता। उत्पत्ति की 6:9 वाक्य में लिखा है, हमें नोहा कौन था करके लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। नोहा की वंशावली यह है, हाँ। नोहा धर्मी पुरुष, नोहा धर्मी पुरुष और अपने समय के पीढ़ी में खरा था। और नोहा परमेश्वर के ही साथ साथ चलता था। लॉर्ड, प्रभु की हर एक गुण के साथ रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु का साथ साथ चलते हैं। जैसा प्रभु चलते हैं वो भी उसका साथ चलता है। ऐसा लोगों को वास्तव में परमेश्वर ढूंढते हैं, कुछ बात तो सौंपना चाहते हैं। उस पीढ़ी पूरा आशीष पाया, एक नया धरती पर वंश वास्तव में नोहा का परमेश्वर ने खड़ा किया। फिर भी नोहा भी चलते चलते आपको और मेरे जैसा हो गया। हम जल्दी थकता नहीं है, जल्दी हम गिरता नहीं है, चलते चलते थक जाते हैं। उसका कारण फ्यूल नहीं है। आकाश में रहने वाला पक्षी इतना जल्दी नहीं थकते, परंतु आकाश में पैसे उड़ना वाला हवाई जहाज कहां तक पैसे चलेगा? हैं? उसका फ्यूल खत्म होने तक। कोई भी हवाई जहाज को अगर कोई टेररिस्ट ने अगर लेके गया, वो कहां तक चलाएगा? फ्यूल खत्म होने तक। उसके बाद लैंडिंग होना है, नहीं तो अपना आप लैंड हो जाएगा। सही, चलो। वैसा ही आकाश में चलने वाला पक्षी का फ्यूल उसके पंखे। चलते चलते वो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी नीचे गिरेगा। इस पृथ्वी पर चलने वाला हर एक विश्ववासी को उत्तेजन देने वाला बात है। आज प्रभु का दास ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें बोल दिया, वो है वास्तव में परमेश्वर की अभिषेक, अदरवाइज परमेश्वर की अग्नि। वो है आपका साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप वास्तव में पृथ्वी पर जलते ही रहेगा। इतना कि बीच में तोड़ के देना ही पड़ेगा। ये तोड़ना बोले तो समझा, मुझे नहीं मालूम। इसहाक का सिर पर दिया गया वह लकड़ा मोटा नहीं था, फिर क्या था? क्या था? इसहाक का सिर पर दिया हुआ लकड़ा मोटा था, फिर क्या था? हैं? उसमें क्लियरली लिखा गया। किधर लिखा? हम जरा पढ़ेंगे। उन पर कहते 22 अध्याय ढूंढने का, 22 अध्याय में। उसके तीसरा वाक्य। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटे कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। ये लकड़ी चीर लिया, लकड़ी को सिर पर लग दिया।
मोटा लकड़ा को नहीं। विश्वासी, अगर आग ठीक से जलना है तो प्रेषित प्रभु का वचन कहता है टूटा फूटा दिल परमेश्वर की योग्य बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच बीच में आके तोड़ के देना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे और भी कृपा कर, जान में अनजान मैंने किए बार एक पापों को तू क्षमा कर, एक बार और तेरा पवित्र लहू से मुझे धो के तू शुद्ध कर, इत्यादि प्रार्थना हमें तू वक्त मोटा लकड़ों को तोड़ रहे, ताकि तेरी अंदर जो आग परमेश्वर डाला गया है वो जलता रहे। नोहा फेल हो गया, आखिरी में अब्राहम को परमेश्वर चुना, नोहा का हा निकाला, फिर नो क्या हो गया, नोहा क्या हो बन गया, नो तेरी कदम। उसकी हा निकाल के अब्राहम का पहला नाम कौन सी था, अब्रम था। अब्रम को नोहा का हा निकाल के अब्राहम को उसमें जोड़ दिया, अब्राहम बन गया, परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड धर्मी बन गया अब्राहम। ये को नो कर दिया, बस तेरी बहुत हो गया। अभी दांत में पी के प्रेज़ द लॉर्ड कपड़ा भी निकल के सूरा पूरा दुनिया को नंगा करके तू सोते रहे, इस कारण इसके कारण तेरी वंश भी हमें वास्तव में श्रापित बन गया। कौन हराबे बन गया, हम, वो भी हम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वास्तव में अब्राहम के वंश को भी वो करना लगा, हर एक जगह में प्रकट करे मैं परमेश्वर हूं। आमीन। उसके लिए प्रभु ने सोचा कि अब इसके बीच में उतर कर रहने के लिए मैं एक तंबू बनाएगा, इनके बीच में मैं उतर कर रहूंगा। और तंबू के लिए परमेश्वर ने पवित्र, अति पवित्र जगह, आंगन, अच्छा 3 तरीके से डिवाइड की। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में जैसे मैंने बोला, परमेश्वर स्वयं उतर कर एक एक व्यक्ति का अंदर आने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अपने प्लान किया, उसके लिए स्वयं वो आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अवस्था से डिवाइड किया हुआ परमेश्वर पहले दिनों में उतर कर रहने के लिए सोचा गया वह टैबरनेकल वास्तव में मनुष्य के अंदर प्रभु ने कर दिया। अति पवित्र जगह, आत्मा रहना वाला जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र जगह। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की हमें जीवन, अरे प्राण, सॉल, आमीन। ये है ना, ये तो वास्तव में तंबू है, कोर्टयार्ड, अदरवाइज क्या बोलते हैं, आंगन है ये आंगन। ये तीनों एक बना के प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर वास्तव में उसका अंदर रहना चाहा। पहले जमाने में अति पवित्र जगह में महायाजक केवल जाना वाला जगह, दोनों अलग है। अति पवित्र जगह अलग है, वास्तव में महायाजक के अलग है। पर यीशु मसीह का क्रूशन का द्वारा दोनों को एक बना दिया परमेश्वर ने। आज वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर भी आपके अंदर है, पुरोहित भी आप है। पहले जमाने दोनों अलग थे। प्रभु के वचन में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 6 वाक्य में लिखा गया है। हम कोने करके लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 6 वाक्य। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा। हमें वो कौन सी याजक है, ये भी लिखा गया पहला पत्र 2 अध्याय के 9 वाक्य में। हम कौन सी याजक है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज बोलने का नहीं, निज प्रजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभी हम कौन सी बन गए मालूम है, राजकीय पुरोहित वर्ग, महायाजक का समान। क्योंकि उतरा व्यक्ति मामूली नहीं है, उधर के रहना वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को समझाने के लिए
हमें वास्तव में परमेश्वर ने भेजा प्रेज द लॉर्ड यूहन्ना को। यूहन्ना आके वास्तव में प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले प्रेज आप बोल दिया आग चाहिए तुम्हें। इस व्यक्ति को अंदर रखने के लिए वास्तव तेरे अंदर एक आग उधरना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति उधरेगा नहीं अंदर। इसलिए सबसे पहले आके आग के बारे में बात किया। मैं तुमको केवल मन फिराई के बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे आने वाले व्यक्ति का हमें चप्पल का वार छूने के लिए मैं योग्य नहीं है, और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक करेगा। चलो, उस आग जब तक आपका अंदर है आप एक साधारण व्यक्ति नहीं बनेगा। है लोगों के सामने अब अनपढ़, लोगों के सामने बोलता हूँ IAS ऑफिसर तक प्रेज द लॉर्ड हमें मुझसे प्रार्थना मांगा गया। हमें मेरे को एक बार बोल दिया, हमें पास्टर प्लीज मेरा सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करो। IAS और कलेक्टर अब एर्नाकुलम में अभी रिटायर्ड हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं कौन है? 10वीं पास, 12वीं तक पढ़ा पर 10वीं पास है, पूरा नहीं किया। 12वीं पढ़ा मैंने, एग्जाम नहीं दिया, तब तक फौज में भर्ती हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मत नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इस आग जब तक आपका अंदर है, आमीन, तभी वास्तव में आप इस पृथ्वी पर एक अलग अवस्था में रहेगा। लोगों के सामने आप एकदम अलग रहेगा। है आप अनपढ़ गवार प्रेज द लॉर्ड, परंतु आप दुनिया की नजर में एक अलग बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम विशेष जन है करके वहां तो प्रभु का वचन लिखा गया। उस विशेषता आपके अंदर मेरी अंदर आने के लिए प्रेज द लॉर्ड ये आग हमेशा जलता ही रहने का। उपवास और प्रार्थना वास्तव में आग का जलाना वाला बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आशीष करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला दिनों में और भी परमेश्वर की गहराई के बातों को समझ के हमें प्रभु का चाहना वाला प्रेज द लॉर्ड जैसा हमें लिखा गया है, हमें प्रेज मंदिर की हमें प्रेज द लॉर्ड पहला महिमा से बढ़कर हमें प्रेज द लॉर्ड हमें पहला महिमा सब चला गया, उससे बढ़कर एक हमें महिमा इस पृथ्वी पर प्रेज द लॉर्ड अपना जन हमें प्रकट करे। उसके लिए हम प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करें। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, आज सुनाई इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने लगा सारा कदीश परमेश्वर। एक जलता आग का समान हमें परमेश्वर जीवन जीने के लिए आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके लिए जो कुछ परमेश्वर हमारा कमी है, ये सारी बातों को प्रेज निकाल कर हमें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हमें तोड़ा हुआ एक लकड़ा परमेश्वर आग में जैसा जलता है, आज भी परमेश्वर हमारा मन एक टूटा हुआ मन के साथ आपकी करीब आने के लिए हमें तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। क्योंकि लिखा गया प्रभु टूटा फूटा मन हमें परमेश्वर का योग्य बलिदान है, तेरा वचन लिखा है परमेश्वर। इसलिए फिर से प्रभु तोड़ फोड़ कर हालेलुया एक योग्य बलिदान बनने के लिए हमें एक सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर में मौका दे रहे प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुना धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मां सुनगण स्वर्ग पिता आमीन। प्रेज